अभी मैं आपको ये बताऊंगा लोन की डिटेल्स, किस तरीके से लोन क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से डिसबर्स किया जाता है और किस तरीके से उसकी ईएमआई ली जाती है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हमको यहाँ सामने नज़र आएगा क्रिएट लोन। यहाँ पर ऊपर सामने ही नज़र आ रहा है क्रिएट लोन। यहाँ क्रिएट लोन पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले क्रिएट लोन पे क्लिक करते साथ आपको सबसे पहले पूछेगा कि किस मेंबर के लिए आप लोन क्रिएट करना चाहते हो। लोन बाय डिफ़ॉल्ट डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। मेंबर आईडी सिलेक्ट करना है, जिस मेंबर को लोन देना है आपको। आपने किसी का मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लिया जिसको लोन देना है आपको, ठीक है। उसके बाद किस टाइप का लोन है, हमारे पास 3 टाइप के लोन अभी फ़िलहाल बता रहे हैं, बिजनेस पर्पस, जनरल पर्पस और सिक्योर। जनरल पर्पस में 2 लोन है, सिक्योर और अनसिक्योर। बिजनेस पर्पस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोन के टाइप बताएंगे कि कितने टाइप है बिजनेस में। ट्रेड फाइनेंस है, मुराबा है, मुदारबा है, मुशारिका है और इजारा है, व्हीकल फाइनेंस है, लैंड एंड हाउसिंग, एसेट्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट। अगर मुराबा के लोन जो भी है, मुराबा मुशारिका, तो वो हमारा बिजनेस लोन में आएगा। और इसी तरह यहाँ नीचे जनरल पर्पस में सिक्योर लोन में हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ लोन अगेंस्ट गोल्ड्स रहेगा, लोन अगेंस्ट शेयर श्योरिटी रहेगा, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट है, बैंक पेपर गारंटी, एलआईसी पेपर, श्योरिटी बॉन्ड और लोन्स अगेंस्ट एमएचएफडी। उसी तरह जनरल पर्पस में अनसिक्योर लोन है, उसमें हमको पर्सनल लोन, जीएलजी लोन और डेट फाइनेंस और कर्जे हंसना, ये 5 लोन नज़र आएंगे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले एक मुराबा क्रिएट करते हैं, वो बिजनेस पर्पस में। बिजनेस पर्पस में जाने के बाद मुराबा पे क्लिक कीजिए। मुराबा लोन अगर किसी देना है, यहाँ लोन अकाउंट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूछे लोन पीरियड, लोन पीरियड कितने पीरियड के लिए लोन ले रहे हैं। अगर इन ईयर है तो यहाँ से सिलेक्ट करके ईयर सिलेक्ट कर लेना है। अगर ईयर नहीं है तो यहाँ पर से कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, मंथ में सिलेक्ट करना है, ठीक है। समझो हमने 10 महीने के लिए दिए तो ईयर सेलेक्ट नहीं करना है, 10 महीना डालना है, लेकिन दोनों में से एक चीज़ डालना कंपलसरी है, ठीक है। अब परसेंटेज प्रॉफिट का, 10 महीने के लिए कितने परसेंटेज पे प्रॉफिट पे दे रहे हैं हम लोन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 10% पे दे रहे हैं, 10% मार्कअप प्राइस प्रॉफिट ले लिया हमने, ठीक है। अब लोन अमाउंट पूछेगा, लोन अमाउंट मैंने डाल दिया 5 लाख रुपया, ठीक है। जैसे ही मैं 5 लाख रुपए डालूंगा तो यहाँ लिख कर आएगा नॉट अलाउड ड्यू लेस शेयर अमाउंट, क्योंकि 5 लाख के लोन के लिए उनका शेयर्स अमाउंट सफिशिएंट नहीं है। सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमने लगा दिए हैं, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर शो हो जाएगा कि उसके शेयर्स अमाउंट लेस है, तो वो लोन नहीं ले सकता है। इसके लिए जितने उसके शेयर अमाउंट है उतना ही लोन ले सकता है, उसका 2.5%, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 1 लाख डालते तो ले लेगा, ठीक है। उसके शेयर्स है तो डाउन पेमेंट अगर देता है तो डालना है, नहीं देता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 0 डाल के आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ये जो 10% हमने प्रॉफिट डाले थे वो फिक्स में है या रिड्यूसिंग में। मुराबा के केस में फिक्स रहता है तो फिक्स पे ही रहने दीजिए, ठीक है। और 1 लाख का 10% 10,000 रुपया होता है, तो टोटल उसका हो गया 1,10,000 रुपया। तो उसकी ईएमआई जो बनेगी वो 11,000 रुपये की बनेगी 10 महीने के लिए, ठीक है। देख लीजिए एक बार वापस से, हमने मुराबा लोन टाइप बिजनेस सेलेक्ट किया, मुराबा, और 10 महीने के लिए 10% मार्कअप प्राइस और 1 लाख रुपीज़ का लोन है, ठीक है। तो एजेंट कलेक्शन आईडी पूछता है, अगर किसी एजेंट उसका पैसा ले रहा है तो एजेंट आईडी सेलेक्ट करना है, नहीं ले रहा है तो नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है। पर्पस डालना है उसका, बिजनेस पर्पस के लिए लोन ले रहा है मुराबा। उसके अकाउंट की डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं, जिसने भी लोन लिया है उसका अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट का बैलेंस बताएगा। अगर हमको ये बैलेंस फ्रीज करना है तो यहाँ अमाउंट डाल देंगे तो ये अमाउंट फ्रीज हो जाएगा, और नहीं फ्रीज करना है तो नहीं डालेंगे, ठीक है। उसी तरह शेयर अमाउंट भी है, फ्रीज कर सकते हैं। अगर फ्रीज करना है यहाँ पर डाल देंगे तो वो शेयर अपने विड्रॉ नहीं कर सकता है। हम उसका सेविंग अकाउंट में से समझो 1,000 रुपया फ्रीज कर देते, ठीक है। अब वो 1,000 रुपये से ऊपर जो पैसा है वो निकाल सकता है, 1,000 रुपये से कम जो बैलेंस है वो नहीं निकाल सकता, ठीक है। उसके बाद उसकी पर्सनल डिटेल यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो हमने डाले थे। उसके बाद सीधा उसके प्रोफेशनल पे आ जाना है, जो भी प्रोफेशनल है उसका नाम लिखना है फर्म का,
ठीक है। एनुअल इनकम डालना है उसकी, उसका एड्रेस डालना है, पूरा एड्रेस। उसके बाद अगर किसी और बैंक से डिटेल लोन लिया है तो उसकी डिटेल डालना है यहाँ पर, नहीं लिया है तो नहीं डालना है। फिर गारंटर्स, उसके जो 2 गारंटर होते हैं वो दोनों के इधर मेंबरशिप नंबर डालना है हमको। ठीक है, पूरा मेंबरशिप नंबर उसका डालना है, हमने इनका डाल दिया। ठीक है, 010101। जैसे ही उनके मेंबर का अकाउंट मेंबरशिप नंबर डालेंगे तो उसके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। अब उनके अकाउंट में से जो भी पहले बैलेंस फ्रीज करना है वो हम यहाँ पर डाल के फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करेंगे तो गारंटर का अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, उतना पैसा वो कभी नहीं निकाल सकता। उसी तरह दूसरे गारंटर की भी डिटेल डाल सकते हैं। दूसरे गारंटर की डिटेल डालना है, उसके अकाउंट की पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये इनके अकाउंट में इतना इतना पैसा है, तो इसमें से जो भी हमको फ्रीज करना है वो हम फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रीजिंग अमाउंट डालना है। उसके बाद विटनेस का नाम, उनका मेंबरशिप नंबर, ठीक है। जो भी मेंबरशिप नंबर होगा विटनेस का वो डाल सकते हैं हम। ठीक है, एक बार फिर से वापस देख लीजिए। सबसे पहले मेंबरशिप नंबर, उसके बाद बिजनेस पर्पस लोन जो मुराबा के लिए, जहाँ लोन टाइप सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली पीरियड के बारे में पूछेगा, कितने पीरियड के लिए लोन ले रहा है। वहाँ ईयर में है तो ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ में तो मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रॉफिट का परसेंटेज पूछता है, एसओसी प्रॉफिट और 10% जो भी परसेंट हम प्रॉफिट लेते हैं यहाँ पर डालना है, और लोन अमाउंट डालना है। लोन अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर डाउन पेमेंट अगर दिया है तो डालना है, नहीं दिया है तो नहीं डालना है। उसके बाद रिड्यूसिंग और फिक्स पूछेगा, तो मुराबा के केस में फिक्स रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ईएमआई ऑटोमेटिकली आ जाएगी और उसकी पूरी पर्सनल डिटेल डालना है। ठीक है, और उसने अगर सिक्योरिटी वगैरह कुछ रखा है तो यहाँ गोल्ड सेलेक्ट करके गोल्ड का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, टोटल वेट डाल सकते हैं, वर्थ डाल सकते हैं और अमाउंट फ्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद उसके गारंटर की डिटेल डालना है और जो भी अमाउंट है यहाँ फ्रीजिंग में, और फ्रीजिंग में अमाउंट डालना है। ठीक है, उसके बाद विटनेस डालने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद रजिस्टर कर देना। रजिस्टर करने के बाद आपका लोन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हेड ऑफिस अप्रूव जब तक नहीं करेगी तब तक कि आप कुछ नहीं कर सकते। फिर हेड ऑफिस आपका लोन सबसे पहले चेक करेगी। हेड ऑफिस को आपका लोन शो होगा कि आपने एक लोन क्रिएट किया है, जिसकी डिटेल ये है, नौशाद आलम का लोन है और आपने ये डिटेल भरे, हेड ऑफिस को शो हो जाएगा। हेड ऑफिस डिटेल देखने के बाद सैंक्शन कर देगी, तो आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है,
हेड ऑफ इट लोन सेंक्शन करने के बाद आपको लोन यहाँ पर शो होगा। लोन डिसबर्समेंट में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर लोन डिसबर्समेंट में आपका शो होगा कि ये लोन आपके अप्रूव हो चुके हैं। ठीक है, ये लोन हमने क्रिएट किए थे। अब इस पर अप्रूव करके इसको डिसबर्स करना है आपको। यहाँ पर पूछेगा लोन फॉर्म का अमाउंट, जो भी लोन फॉर्म का आपने अमाउंट लिए है वो डालना है। स्टैम्प एंड डॉक्यूमेंट चार्जेस जो भी लिए आपने वो डालना है। और उसके बाद डिसबर्समेंट अमाउंट 1 लाख का लोन है, 1 लाख रुपये हमने डिसबर्स किए। ठीक है, डिसबर्समेंट की डेट डालना है आपको, किस टाइप में, अगर उसके अकाउंट में डिसबर्स किए तो उसके अकाउंट में डिसबर्स करना है, डायरेक्ट कैश दिए तो कैश, और चेक दिए तो चेक सिलेक्ट करके हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिसीव नंबर डालने के बाद सबमिट कर देना है। यहाँ पर लोन उसका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब उसके लोन की डिटेल हमको देखना है। अब लोन क्रिएट होने के बाद लोन की ईएमआई लेना है, तो लोन एरिया में जाकर लोन क्रिएट मैंने आपको बता दिया, लोन डिसबर्समेंट बता दिया आपको। अब लोन ईएमआई पे क्लिक करना है और उसका लोन अकाउंट नंबर यहाँ डालना है और शो करना है, शो डिटेल पे क्लिक करना है, तो उसका लोन की डिटेल बता देगा। 1 लाख रुपए का लोन लिया है उसने और 10,000 रुपया उसका प्रॉफिट का बाकी है। टोटल आउटस्टैंडिंग उसका बैलेंस 1,10,000 रुपया बाकी है। ठीक है, ये 10,000 रुपये जो प्रॉफिट का हमने डाले हैं वो लाइबिलिटी साइड में चले जाता है इनकम एज एडवांस रिसिप्ट में। ठीक है, अब जब भी आप उसका प्रॉफिट हर महीना जब वो प्रिंसिपल अमाउंट देगा इस तरह 10,000 रुपया, 11,000 रुपये की इसकी ईएमआई है, 10,000 रुपया हमने प्रिंसिपल में लिए और 1,000 रुपया हमने प्रॉफिट में लिए। ठीक है, और डेट सेलेक्ट कर देना है, जो भी डेट में हमने पैसा लिए। ठीक है, और कैश सिलेक्ट कर देना, कैश और चेक जो भी है। कैश चेक सेलेक्ट करने के बाद रिसीव नंबर वगैरह पूछेगा, ये सारी डिटेल डाल देना है। उसका प्रिंसिपल अमाउंट और उसका प्रॉफिट अमाउंट जब मंथली इंस्टॉलमेंट देगा तो इस तरीके से लिया जाएगा। अभी उसका 10,000 रुपये प्रॉफिट रिमेनिंग है, 1 लाख रुपये लोन रिमेनिंग है। ठीक है, अब ये 11,000 रुपये लेने के बाद उसका 10,000 रुपये में 1 लाख रुपये में से अभी 90,000 रुपये रिमेनिंग प्रिंसिपल रह गया और 9,000 रुपये प्रॉफिट रह गया। वो 1,000 रुपया जो प्रॉफिट हमने लिए थे वो इनकम एडवांस में से निकल के ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चला गया। ठीक है, ये हमारी इनकम में चला गया लाइबिलिटी में से निकल कर, और ये 10,000 रुपया है जो प्रिंसिपल में चला गया। ठीक है, आप जीएल में चेक कर सकते हो। $8102 मुराबा इनकम, यहाँ बताएगा आपको कि 1,000 रुपये जो हमने पैसा लिए थे वो इनकम में आ गया। कहाँ से आया? ये आ गया हमारे पास लाइबिलिटी साइड में से। ठीक है।